गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ फोबिया। तो फोबिया क्या है? ये एक साइकेट्रिक बीमारी है और कैसे हम जानेंगे कि किन किन चीज़ों से एक इंसान को डर लगता है। ये नॉर्मली है कि कैसे कैसे इंसान किन किन चीज़ों से डरता है। तो उनके कॉमन टाइप्स है फोबिया के, तो वो मैं आज आपके सामने लेकर आऊँगी और बताती हूँ कि कैसे कैसे लोग किन किन चीज़ों से डर फोबिया मतलब फील करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोबिया कि फोबिया क्या है। तो फोबिया, जो फोबिया का वर्ड है, फोबिया वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये कहाँ से आया है? फोबिया वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, मतलब ग्रीक वर्ड से लिया गया है फोबिया को। ठीक है, तो फोबिया क्या होता है? फोबिया मीन्स फोबोस विच मीन्स फियर। मतलब क्या होता है? फोबोस मीन्स फियर, और फियर क्या होता है? डर। मतलब डर, मतलब किस चीज़ों से डर लगता है। तो ये है हमारा मीनिंग फोबिया का। फोबिया क्या है? ये कहाँ से लिया गया है? फोबिया वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो जो फोबिया है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से, और फोबोस मीन्स क्या होता है? फियर, डर। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉमन टाइप्स। कॉमन टाइप्स क्या क्या होता है? कॉमन टाइप्स, तो कॉमन टाइप्स क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं एगोराफोबिया। एगोराफोबिया, एगोराफोबिया क्या होता है? एगोराफोबिया इज अ फियर फ्रॉम ओपन स्पेस। ओपन स्पेस मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? जो एगोराफोबिया क्या होता है? फियर फ्रॉम ओपन स्पेस, मतलब भीड़ से डर लगता है। जैसे बहुत सारे लोग, अगर जनता इकट्ठी हो जाती है, या फिर जैसे कहीं मेले में या कहीं शादी पार्टी में जाने से हिचकिचाते हैं, तो क्या होता है? ये एगोराफोबिया, फियर फ्रॉम ओपन स्पेस, मतलब ओपन स्पेस से जाने से डर लगता है पेशेंट को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लस्ट्रोफोबिया। बात करते हैं हम क्लस्ट्रोफोबिया की। तो क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? फियर फ्रॉम क्लोज स्पेस। ये क्या होता है? ये ओपन स्पेस से डर लगता है, और इसमें क्या होता है? फियर फ्रॉम क्लोज स्पेस। फियर फ्रॉम क्लोज स्पेस, इसमें क्या होता है? पेशेंट को एक बंद कमरे में, मतलब एक बंद स्थान में डर लग, उसको डर, अंदर से डर हो जाता है कि मतलब उसको अंदर क्लोज स्पेस में डर लगने लगता है। इसमें क्या होता है? एक बंद कमरे में, बंद स्थान में पेशेंट को डर लगने लगेगा, क्लोज स्पेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? थर्ड सोशल फोबिया। सोशल फोबिया, सोशल फोबिया क्या होता है? फियर फ्रॉम एक्टिविटी एट सोशल स्पेस। fear from activities at social space। लाइक क्या होता है कि फियर, वो उनको डर लगने लगेगा कोई एक्टिविटी, मतलब सोशल स्पेस में जो एक्टिविटी करने से डरेगा। लाइक जैसे सार्वजनिक रूप से कहीं, जैसे हमें मंच में भाषण देना होता है, या मंच में कोई एक्टिविटी करनी होती है, या फिर पेशेंट को कोई जैसे डेटिंग में जाना होता है, या नौकरी में कोई इंटरव्यू देना होता है स्टेज पे, तो उससे क्या होगा? पेशेंट को डर लगता है। पेशेंट क्या, नॉर्मल इंसान को डर लगने लगता है। तो ये इससे क्या कहते हैं? सोशल फोबिया, फियर फ्रॉम एक्टिविटीज और एट सोशल स्पेस।
सोशल स्पेस में क्या करने लगेगा, उनको डर लगेगा। देन उसके बाद क्या है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया इज अ fear from water. fear from water. इसे सिंपली ये समझ गए होंगे आप, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, पानी। तो फियर फ्रॉम वाटर मतलब क्या, किससे डर लगने लगता है पेशेंट को, वाटर से, पानी से डरते हैं। पानी से जैसे कि कहीं नदी में जाते हैं या कोई स्विमिंग जाता है तो उसको पानी से डर लगता है कि मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा, या फिर मतलब पानी में जाने से डरता है। तो ये है हमारा हाइड्रोफोबिया। देन नेक्स्ट एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है, दिस इज फियर फ्रॉम हाइट। दिस इज फियर फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से डर लगने लगेगा। ठीक है, फियर समझ गए होंगे, फियर मीन्स डर एंड हाइट मीन्स ऊंचाई। तो क्या होगा, इसे ऊंचाई से डर लगने लगेगा, पेशेंट को ऊंचाई से डर लगने लगेगा, डर लगता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। देन उसके बाद आता है 6th हमारा जूफोबिया। जूफोबिया, अब जूफोबिया मीन्स क्या होता है, डर, एंड जू मीन्स क्या होता है, एनिमल। ठीक है, जैसे जाते नहीं लोग पार्क में जाते हैं, जू में घूमने जाते हैं, तो ये होता है जू मीन्स एनिमल एंड फोबिया मीन्स डर। तो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, फियर फ्रॉम एनिमल। फियर फ्रॉम एनिमल, जैसे होता है ना, लड़कियां छिपकली से डरती है, या किसी शेर से डरती है, डॉगी से डरती है, कोई कैट से डरती है, तो क्या होता है, ये एक फोबिया होता है, डर होता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है 7th जीनोफोबिया। जीनोफोबिया इज अ fear from stranger। fear from stranger क्या होता है, fear मीन्स डर, एंड stranger क्या होगा, विदेशी लोगों से डर लगना। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जैसे कोई लोग विदेशी लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो उनसे डर लगता है। किसी अंग्रेजों ने गुलाम किया था हमारे देश को, तो अब किसी लोगों को डर लगता है कि क्यों ना, क्या पता ये अभी भी हमारे देश को कोई कब्जा ना कर ले, तो इसीलिए क्या रहता है, किसी को फियर रहता है, स्ट्रेंजर मतलब कि विदेशी लोगों से डरना, नापसंद करना, विदेशी लोगों को नापसंद करना। ठीक है, देन उसके बाद आता है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया इज अ fear from pain। अब जैसे जो लंबे समय से दर्द सहता है या किसी को पेन होता है, जैसे लाइक फॉर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम में क्या होता है, डिस्मिनोरिया हो जाता है। मतलब डिस्मिनोरिया मीन्स क्या होता है, पेन, उनको बहुत पेन होता है, मेंस्ट्रुएशन पेन होता है। तो उससे क्या होता है, गर्ल्स को पहले ही साइकिल आएंगे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होगा, उसको पेन होगा। तो इससे क्या होता है कि कोई क्या होता है, इससे डर रहता है उनको, दर्द से, कि अब नेक्स्ट टाइम मुझे दर्द होगा। जैसे अभी कोई सफ़र में जाता है या उसको वॉमिट होती है, तो वॉमिट, किसी को डर नहीं रहता है कि क्या बोलते हैं, अब मुझे वॉमिट होगी गाड़ी में, तो कोई लोग सफ़र ही नहीं करते हैं वॉमिट की वजह से। तो यही ऐसे ये एल्गोफोबिया है कि फियर फ्रॉम पेन, मतलब दर्द से डरना, कि दर्द होगा। जैसे कि अभी इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन से डर नहीं लगता है, दर्द से डर लगता है कि दर्द होगा। तो ये है एल्गोफोबिया। देन उसके बाद क्या आता है हमारा, हिमेटोफोबिया। हिमेटोफोबिया आप समझ गए होंगे, फोबिया मीन्स डर, एंड हीमो मतलब क्या होता है, ब्लड।
ब्लड मीन्स खून, ठीक है। हेमाटोफोबिया तो क्या होता है, फियर फ्रॉम ब्लड। इसमें क्या होता है, खून से डर लगता है किसी को, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी का हाथ कट जाता है खाना बनाते हुए या सब्जी काटते हुए, तो क्या होता है किसी को खून से बहुत डर लगता है, मतलब ब्लड देख ही नहीं सकते हैं, ब्लड देख के क्या होता है बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है ये हेमाटोफोबिया, फियर फ्रॉम ब्लड। देन उसके बाद क्या आता है हमारा नेक्स्ट 10th नंबर, नोजोफोबिया। नोजोफोबिया क्या होता है, लाइक अ फियर फ्रॉम डिजीज, फियर फ्रॉम डिजीज क्या होता है, बीमारी, मतलब बीमारी से डरना। जैसे होता नहीं, कोई बोलता है कि मुझे कोई बीमारी ना लग जाए, किसी को अगर थोड़ा सा फीवर हो जाता है तो डर जाते हैं कि अगर मुझे ज़्यादा तो नहीं हो गया है, मुझे निमोनिया ना बिगड़ जाए। तो क्या होता है, कोई कोई लोग क्या होता है बीमारी से डरते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, नोजोफोबिया, फियर फ्रॉम डिजीज। देन उसके बाद क्या होता है, नोजोकोमियल फोबिया। नोजोकोमियोफोबिया में क्या होता है, लाइक अ फियर फ्रॉम हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल से डर लगता है। हॉस्पिटल का नाम ही सुन के क्या होता है, पेशेंट कोई कोई डर जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, नोजोकोमोफोबिया, फियर फ्रॉम हॉस्पिटल। देन नेक्स्ट गेमोफोबिया। गेमोफोबिया क्या होता है, फियर फ्रॉम मैरिज। क्या होता है ना, किसी किसी को डर रहता है मैरिज समझ गए होंगे। गैमो मीन्स क्या होता है, फिर मैरिज, मतलब शादी से डर लगना, किसी को शादी से डर लगता है। अब जैसे होता है ना, किसी की फैमिली में अगर किसी दूसरे, अभी जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर मेरे फैमिली में, अगर मेरी फैमिली अच्छे से नहीं है ससुराल में, और हस्बैंड के साथ भी फाइट हो रही है या फिर सास ससुर के साथ, तो क्या होता है फिर जो नेक्स्ट जैसे मेरी सिस्टर होगी, तो उसमें क्या होता है, उसको डर रहेगा, शादी से डर रहेगा कि मेरी सिस्टर के साथ ऐसा हुआ, क्यों, क्या पता मेरे साथ भी ऐसा हो। तो उनको क्या रहेगा, उसे फियर फ्रॉम मैरिज, मतलब शादी से उसे डर लगने लगेगा कि शादी करूँगी तो क्या पता मेरे साथ ऐसा हो। तो ठीक है, तो इससे क्या होता है, किसी किसी को मतलब शादी से डर रहता है कि शादी के बाद पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, फैमिली कैसी होगी। तो ठीक है, ये होता है गैमोफोबिया। देन उसके बाद आता है 13 नंबर, गाइनोफोबिया। गाइनी क्या होता है, स्त्री रोग, जैसे स्त्री होता है ना, और फोबिया मीन्स डर। तो क्या होता है, इसे महिलाओं से डरना, मतलब कोई कोई क्या लोग होते हैं महिलाओं से डरते हैं, मतलब जैसे स्त्री से डरते हैं, ठीक है, या स्त्री रोग से डर लगना, तो ये होता है गाइनोफोबिया, ठीक है, महिलाओं से डरना। देन उसके बाद क्या आता है 14 नंबर, ट्रिपेनोफोबिया, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, बिलोनीफोबिया। और इसको हम एंटोफोबिया भी बोल सकते हैं, एंटोफोबिया, ठीक है। ट्रिपेनोफोबिया, बिलेनोफोबिया एंड एंटोफोबिया। देन इसको क्या बोलते हैं, लाइक अ फियर फ्रॉम नीडल्स एंड इंजेक्शंस। अब देखो, ट्रेपेनोफोबिया एंड बिलोनफोबिया एंड एंटोफोबिया, इसको क्या होता है, फियर फ्रॉम नीडल्स एंड इंजेक्शंस। मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल में जैसे इंजेक्शन लगते हैं, बच्चे डर जाते हैं, बच्चे क्या आजकल बड़े बड़े भी डरते हैं इंजेक्शन से और नीडल से, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेनोफोबिया, फियर फ्रॉम
needles and injections. Astrophobia. Astrophobia like a fear from current और इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, मतलब करंट से डरना या इलेक्ट्रिक शॉक से, जैसे कोई प्लग वगैरह लगाते हैं या फिर रॉड वगैरह लगाते हैं लाइट में या प्रेस का स्विच बोर्ड में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको डर लगता है लगाने से, तो पेशेंट ये लगाते नहीं है, जैसे रॉड लगाना या फिर कोई तार की चीज़ें सही करना, तो उससे क्या होता है, एस्ट्रोफोबिया, मतलब डर लगता है उनको कि कभी मुझे करंट ना आ जाए, इलेक्ट्रिक शॉक, तो इससे क्या होता है, वो लोग इससे दूर रहते हैं। तो ये था एस्ट्रोफोबिया, फियर फ्रॉम करंट और इलेक्ट्रिक शॉक। एंड थैंक यू।